दुनिया की हर एक चीज ठोकर खाने से गिर जाती है। बस एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाने से मिलती है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फिर से आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ अवकलज से संबंधित महत्वपूर्ण फार्मूले। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अवकलन संबंधित सभी फार्मूलों को इसमें बताऊंगा। इसलिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी लोगों को इस प्रकार के नए वीडियो जो हैं आपको सबसे पहले मिले, इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू किया जाता है। सबसे पहले हम एक एक करके फार्मूले को समझ लेते हैं। और सबसे पहले इस वाले फार्मूले को समझ लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सूत्र नंबर 1 है, फार्मूला नंबर 1 ये कहता है कि अगर अवकलन मैंने बताया था, जैसे ये फंक्शन दिया हुआ है एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन एक फंक्शन है, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का अगर एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे, एक्स की पावर एन का अगर एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो जो फार्मूला आता है वो एन जो ये वाला होता है, एन कोई नंबर होगी, एक तो जीरो से लगा करके इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर हो सकती है एन, तो एन सामने आ जाती है, फिर x इंटू एन माइनस वन होता है। ठीक है, x इंटू एन माइनस वन होता है। जैसे कि यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे x की पावर टू हो सकता है, तो दो सामने आ जाएगा, फिर दो में से एक कम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से होगा। डी अपान डी एक्स बताता है, डी अपान डी एक्स ये बता रहा है कि इस फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। क्या हो रहा है? इस फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, वो बता रहा है डी अपान डी एक्स। डी अपान डी एक्स ये बता रहा है कि इस फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। तो इसका अवकलन जो होगा, अगर कोई पूछता है कि x की पावर n का अवकलन बताओ, तो बताना n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। क्वेश्चन नंबर 2 है। अगला फार्मूला जो है ये दूसरा है, दो है, ये तीन। ठीक है, दूसरा वाला है डी अपान डी एक्स बताता है एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो किसका, ई की पावर एक्स का। ई की पावर एक्स का अवकलन जो होता है वो सेम रहता है, ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स ही रहता है। बहुत सिंपल फार्मूला है, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, मतलब बिल्कुल। ई की पावर एक्स का जो फार्मूला होता है, अवकलन जो होता है एक्स के सापेक्ष, ई की पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन ई की पावर एक्स रहता है। ठीक है, ए की पावर एक्स का अवकलन, ए की पावर एक्स का जो अवकलन होगा एक्स के सापेक्ष, वो ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए रहेगा। क्या रहेगा? ए की पावर एक्स रहेगा इंटू लॉग ए रहेगा, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। कब? ए की पावर एक्स का अगर अवकलन पूछा जाए एक्स के सापेक्ष, जब एक्स के सापेक्ष पूछा जाएगा तो यहाँ पे डी अपान डी एक्स लिखोगे, जब वेरिएबल यहाँ पे एक्स होगा तब। ठीक है, तो इसका अवकलन होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। क्या होता है? ए की पावर एक्स होता है इंटू लॉग ए होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मतलब फार्मूला नंबर 4, सूत्र जो है चौथा, चौथा फार्मूला ये है डी अपान डी एक्स। डी अपान डी एक्स मतलब ये बता रहा है कि लॉग एक्स का जो लॉग एक्स है वो वेरिएबल किसमें है, एक्स में। लॉग एक्स का जो वेरिएबल, लॉग का जो वेरिएबल है वो एक्स है, मतलब एक्स के सापेक्ष अगर पूछा जाए लॉग एक्स का अवकलन कर दो तो आएगा वन अपान एक्स। कोई भी पूछे कि लॉग एक्स का अवकलन बता दो एक्स के सापेक्ष, तो क्या बताओगे? वन अपान एक्स होता है। फिर यहाँ पे बेस ई है और यहाँ पे बेस अगर ए हो, अगर कोई पूछता है डी अपान डी एक्स लॉग एक्स का अवकलन बताओ, जब बेस क्या हो? ए हो, मतलब ए या कोई नंबर हो सकती है, एक ही जगह पे दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, पांच हो सकता है, 10 हो सकता है। तो डी अपान डी एक्स लॉग एक्स, डी अपान डी एक्स बता रहा है एक्स के सापेक्ष अवकलन करो किसका? लॉग एक्स का, जब बेस ए हो। तो यहाँ पे अवकलन हो जाता है, जो चीज यहाँ पे होती है वन अपान एक्स, वही चीज यहाँ पे होगी वन अपान एक्स इंटू लॉग ई आ जाएगा, और बेस में ए ही रहेगा। ये वाला बेस ए जो है वो यही रहेगा, लेकिन एक ई यहाँ पे हो जाएगा। क्या आ जाएगा? लॉग ई हो जाएगा। ये इसका फार्मूला है। अगला जो है ये पांचवा था, ये छठा है। साइन एक्स का अवकलन करो किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। डी अपान डी एक्स बताता है साइन एक्स का अवकलन करो, साइन एक्स का अवकलन जो होता है वो कॉस एक्स होता है प्लस का। ठीक है, ये 7 नंबर है। 7 नंबर ये कह रहा है कॉस एक्स का अवकलन करो एक्स के सापेक्ष। डी अपान डी एक्स क्या बता रहा है? एक्स के सापेक्ष अवकलन करो कॉस एक्स का। जब भी कॉस एक्स का अवकलन लिखना होगा तो माइनस साइन एक्स लिखोगे। क्या लिखोगे? माइनस का साइन एक्स लिखोगे। फिर डी अपान डी एक्स 8 नंबर फार्मूला है। 8 नंबर ये कह रहा है डी अपान डी एक्स टाइन एक्स, डी अपान डी एक्स टाइन एक्स। डी अपान डी एक्स टाइन एक्स बताओगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। कितना हो जाएगा? डी अपान डी एक्स टाइन एक्स। डी अपान डी एक्स टाइन एक्स जब करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स। टाइन एक्स का अवकलन
सेक स्क्वायर एक्स होता है एक्स के सापेक्ष। अगला जो है 7 के बाद 8 के बाद 9 है, 9 नंबर ये। 9 नंबर ये कह रहा है कॉट एक्स का अवकलन बता दो एक्स के सापेक्ष। कॉट एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का अवकलन जो होता है एक्स के सापेक्ष वो माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है। अगला 10 नंबर जो है वो क्या है? कह रहे सेक एक्स का अवकलन बताओ। सेक एक्स का अवकलन बता दो एक्स के सापेक्ष। एक्स के सापेक्ष सेक एक्स का अवकलन क्या होगा? सेक एक्स इंटू टाइन एक्स होता है। जो यहाँ पे है वही यहाँ पे आएगा, साथ में टाइन एक्स लगाना है। तो सेक एक्स का अवकलन जो होता है सेक एक्स इंटू टाइन एक्स होता है। 11 नंबर क्या है? 11 नंबर ये कह रहा है डी अपान डी एक्स कॉसेक एक्स। डी अपान डी एक्स कॉसेक एक्स का अवकलन। डी अपान डी एक्स कॉसेक एक्स का अवकलन है माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, ये है डी अपान डी एक्स। अब यहाँ पे 11 के बाद 12 नंबर है। 12 नंबर क्या बता रहा है? साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करो, डी अपान डी एक्स ये बता रहा है साइन इनवर्स एक्स। क्या है? साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स मतलब एक्स के सापेक्ष साइन इनवर्स एक्स का जब अवकलन करोगे तो आएगा 1 अपान में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो चीज यहाँ पे लिखी होगी वही चीज यहाँ पे लिखना है तुमको। यहाँ पे एक्स लिखा है इसलिए यहाँ पे एक्स आ रहा है। ठीक है। जो चीज यहाँ वाई होगा तो यहाँ पे भी वाई होगा। तो डी अपान डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का जब करोगे तो 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। फिर 13 नंबर क्या है? 13 नंबर ये बता रहा है 13 नंबर डी अपान डी एक्स। डी अपान डी एक्स। डी अपान डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का पूछ रहा है। कॉस इनवर्स एक्स में केवल केवल यहाँ माइनस लगा दो। साइन में प्लस होता है, कॉस में माइनस हो जाएगा। तो माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो होगा वो कॉस का अवकलन होगा। अब 14 नंबर क्या बता रहा है? 14 नंबर है डी अपान डी एक्स टाइन इनवर्स एक्स का बता दो। टाइन इनवर्स एक्स का अगर कोई एक्स के सापेक्ष अवकलन पूछे, टाइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन अगर पूछे तो बताओगे 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। जो चीज यहाँ पे अगर दो होगी तो जो लिखोगे, मतलब जो भी यहाँ पे होगा वही चीज यहाँ पे लिखा जाएगा। 15 नंबर क्या है? 15 नंबर कह रहा है कि कॉट इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो जब टाइन का प्लस में होता है इसका केवल माइनस हो जाता है। माइनस का 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है? कॉट इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है वो माइनस का 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। फिर इसके बाद 16 नंबर क्या है? 16 नंबर है सेक इनवर्स एक्स का अवकलन बता दो एक्स के सापेक्ष। सेक इनवर्स एक्स का अवकलन बताओगे तो 1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। सेक इनवर्स एक्स का क्या होगा? सेक इनवर्स एक्स का होता है 1 अपान अंडर रूट 1 अपान एक्स और फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। 1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये होता है 16 का। ये 17 का है। 17 का क्या होगा? डी अपान डी एक्स। क्या बताओगे? डी अपान डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स एक्स का अगर अवकलन पूछा जाए एक्स के सापेक्ष तो माइनस लगेगा। जो सेक का होता है उसी में केवल माइनस लगा देना। सेक का होता है 1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका हो जाएगा माइनस का 1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया 17 के बाद यहाँ पे 18 नंबर। 18 नंबर क्या बता रहा है उस चीज को देखते हैं। 18 नंबर कह रहा है कि दो फलन अगर गुणे में दिए और दोनों वेरिएबल में सेम है, यहाँ पे एफ एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ भी एक्स है। दो फलन है अलग अलग है, एक एफ एक्स है एक जी एक्स है। एफ एक्स मतलब ये यहाँ पे एक साइन का हो सकता है, कॉस, मतलब दो फलन अलग अलग दिए हैं और एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो इस वाले को प्रथम, किसी एक को तुम प्रथम मान लो और दूसरे को द्वितीय मान लो। जैसे मैंने यहाँ पे मान लिया है कि इस वाले को एफ एक्स को मैंने फर्स्ट मान लिया और जी एक्स को मैंने सेकेंड मान लिया। फिर फार्मूला कैसे अप्लाई करोगे वो यहाँ पे समझ लो। प्रथम फलन ऐसे लिख दोगे, जो चीज यहाँ पे लिखी होगी वो चीज यहाँ लिख दो। प्रथम फलन ऐसे लिख देना है। फिर द्वितीय का अवकलन करना है, तो अवकलन करने के लिए मैंने बताया है जिस फंक्शन का अवकलन करना है, जिसके सापेक्ष करना है, उसको यहाँ पे लिखने के लिए डी अपान डी एक्स। जैसे एक्स के सापेक्ष करना है तो डी अपान डी एक्स, और वो वाला फंक्शन जैसे जी एक्स का करना था तो मैंने जी एक्स लिख दिया। फिर प्लस लिखना है, फिर जी एक्स इंटू डी अपान डी एक्स एफ एक्स। प्रथम फलन ऐसे, द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन ऐसे, और प्रथम का अवकलन। फिर से समझ लो, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन। ठीक है। अब अगर 18 के बाद 19 नंबर ये है। 19 नंबर कहता है कि अगर दो फलन हैं और एक दूसरे के डिवाइड में है, जैसे कि एक ऊपर कोई फलन होगा एक नीचे कोई फलन होगा। ऊपर फलन जैसे कि इस टाइप का हो सकता है 1 अपान एक्स लिखा हो, या फिर एक्स स्क्वायर बटे वाई लिखा हो। इस टाइप के अगर दो फंक्शन होते हैं
तो उसको लगाने के लिए डी अपान डी एक्स यू अपान वी के फॉर्म में अगर बटे में कोई डिवाइड में होते हैं दो फंक्शन, तो उसको तुमको करना क्या है, पहले तो होता है हर का वर्ग, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। तो तुमको बस क्या करना है, हर का वर्ग करना है, जो चीज नीचे लिखी उसका वर्ग कर दो, फिर ऊपर लिखना है हर इंटू अंश का अवकलन, अंश क्या है यू, हर क्या है यू, हर है वी, सॉरी हर क्या है वी। तो हर को ऐसे लिखना है, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, माइनस करना है अंश इंटू हर का अवकलन। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आएगी। अब इसके नीचे लिखा हुआ है यदि y बराबर एफ टी है, y जो फंक्शन है वो किसमें है, t में, y एक फलन है लेकिन है किसमें, t वेरिएबल में, t एक फलन है, जो फलन किसमें है, x में है। अगर y एक फलन है t में और t एक फलन है x में, तो हम dy अपान dx को कैसे लिख सकते हैं वो देखो, dy अपान dx को हम इस टाइप से भी लिख देते हैं, dy, ये वाली चीज यहाँ लिखी लिखिए, उसके नीचे मैंने क्या कर दिया, dt से भाग कर दिया और dt से गुणा कर दिया, क्योंकि हमको dy अपान dx को ही चेंज करके लिखना है। तो ये दोनों आपस में क्योंकि बराबर है, तो dy अपान dx इधर लिखा है तो इधर भी dy अपान dx ही लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, dt से dt तो कट जाएगा, dt से dt कट जाएगा, तो बचेगा क्या, dy बटे dx, क्या बचेगा, dy बटे में dx बचेगा, यही तो बचेगा, dy बटे में dx, ठीक, dt से dt कट जाएगा। अब यदि y बराबर एफ टी है, क्या है, y बराबर एफ इंटू टी और t बराबर यू जी यू है, मतलब अलग अलग फंक्शन है सब, y बराबर एफ टी है, y t वेरिएबल में दिया है, t बराबर जी यू है, मतलब t जो फंक्शन है वो u वेरिएबल में है और u जो है वो x में है। तो यहाँ पे dy अपान dx कैसे निकालोगे, dy अपान dx को निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, इस वाले dy को ऊपर ही लिख लो, फिर यहाँ पे जो t है, दूसरा वाला t है, तो dt से भाग कर दो, फिर नीचे वाला क्या है, dt से भाग किया हो तो dt से गुणा भी करना पड़ेगा, dt यहाँ लिख दिया, फिर dt बटे du लिखो, फिर du बटे dx लिखो। जैसे यहाँ पे क्या है, इस dt से dt ये कट गया, ये वाला ये कट गया, du dy बटे dx, जो इधर लिखा है वही उधर बचा। मतलब कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है ताकि दोनों पक्ष जो है वो बराबर रहें। जैसे यहाँ पे dy अपान dx लिखा है, तो इधर वाले देखो dt से dt कट गया, du से du कट गया, इधर भी dy बटे dx ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है सारे महत्वपूर्ण फार्मूले थे अवकलन के, पूरे अवकलन चैप्टर में अवकलन के अनुप्रयोग में ये सारे फार्मूले अप्लाई होंगे, इतने ही फार्मूलों से आपका काम हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को 10 मिनट का जो वीडियो है इसको एक बार 2-3 बार अगर अच्छे से देख लिया तो सारे फार्मूले इस वीडियो में ही आप लोगों को याद हो जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये सारे फार्मूले समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को ये फार्मूले समझ में आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। और आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।